क्या सच में शमशान घाट सिर्फ एक जगह है जहां शरीर जलता है, या फिर वहां कुछ और भी होता है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता? रात का सन्नाटा, दूर जलती चिताओं की लपटें, हवा में घुली राख और एक अजीब सी बेचैनी। शमशान घाट ये वो स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में गूंजता रहा है। आखिर क्यों महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित माना गया? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी? कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवताओं के बीच भी इस प्रश्न को लेकर जिज्ञासा थी। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में एक बेचैनी थी, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिला। जैसे ही वे यमलोक पहुंचे, धर्मराज यम उनका स्वागत करते हुए बोले, हे देवर्षि, आज किस उद्देश्य से यहां पधारे हैं? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मेरे मन में एक शंका है जो मुझे विचलित कर रही है। कृपा कर उसका समाधान करें। यमराज मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे जानते हों कि यह प्रश्न सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। पूछिए देवर्षि, उन्होंने शांत स्वर में कहा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मनुष्य गरीबी से कैसे मुक्त हो सकता है? और दूसरा, स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे देवर्षि, आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। एक ऐसी कथा जो जीवन, मृत्यु और मानव स्वभाव के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। और फिर उन्होंने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन उसका परिवार भूखा सोता था। गरीबी केवल पेट की भूख नहीं होती, ये आत्मा को भी तोड़ देती है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब और नहीं, आप शहर जाइए, कुछ काम कीजिए, वरना हम सब मर जाएंगे। वो आदमी भारी मन से घर छोड़कर निकल पड़ा। जंगलों के रास्ते, अनजान सफर और दिल में एक ही उम्मीद, शायद कहीं किस्मत बदल जाए। चलते चलते वो एक घने वटवृक्ष में पहुंचा। थकान से चूर, प्यास से बेहाल। तभी उसे एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया। उसकी छाया में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो वहीं लेट गया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही स्थान उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अचानक उसने एक सरसराहट सुनी। एक विशाल काला सर्प धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। उसकी नजर ऊपर गई। वहां एक घोंसला था। छोटे छोटे मासूम पक्षियों के बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। वो समझ गया, ये सर्प उन्हें निगलने आया है। उसके मन में एक संघर्ष शुरू हुआ। क्या मुझे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, या ये प्रकृति का नियम है? लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। अगर आज मैंने इन्हें नहीं बचाया तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। वो तुरंत उठा, एक टहनी तोड़ी और पूरी ताकत से सर्प पर प्रहार किया। सर्प फुफकारता हुआ नीचे गिरा और अंधेरे में गायब हो गया। पेड़ के ऊपर छोटे छोटे पक्षी अब शांत थे, जैसे उन्होंने अपने रक्षक को पहचान लिया हो। वो आदमी फिर से पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये एक छोटी सी भलाई आगे चलकर एक चमत्कार बन जाएगी। कुछ देर बाद दो पक्षी वहां आए, एक तोता और एक मैना। उन्होंने अपने बच्चों से सारी बात सुनी और फिर वे उस आदमी के पास आए। हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन प्रकृति कभी भी किसी उपकार को व्यर्थ नहीं जाने देती। तोता और मैना बोले, आज से हम तुम्हें प्रतिदिन बहुमूल्य मोती देंगे। वो आदमी चौंक गया। मोती? हाँ, तोता बोला, तुम हमारे बच्चों की रक्षा करो और हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। वो आदमी सोच में पड़ गया। जहां मैं भूखा मर रहा था, वहीं अब बिना मेहनत के धन मिल रहा है। क्या ये सच था, या फिर किसी अदृश्य शक्ति का खेल? लेकिन उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। हर सुबह उसे मोती मिलते, हर शाम वो उन्हें बेचकर खाना और सामान लाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी।
गरीबी, जो कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, अब उससे दूर जा रही थी। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है, और वो कीमत उसे बहुत जल्द चुकानी थी। दिन बीतते गए और वो गरीब आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा। जिसके पास कभी एक वक्त का खाना नहीं होता था, अब उसके पास इतना धन था कि वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना सका। उसकी पत्नी, जो कभी चिंता में डूबी रहती थी, अब गहनों और खुशियों में खो चुकी थी। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से कहानी धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे की ओर जाने लगी जिसका अंत बहुत भयावह था। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोस की औरतों के साथ बैठी थी। हंसी मजाक, रोजमर्रा की बातें, और फिर वही गलती जो अक्सर इंसान अपनी खुशी में कर बैठता है। उसने गर्व से कहा, मेरे पति अब बहुत धन कमाते हैं, हमें तो अब किसी चीज की कमी नहीं। एक स्त्री ने पूछा, अच्छा, लेकिन कैसे? बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी पत्नी, जो सरल थी, भोली थी, लेकिन अपने शब्दों के परिणाम से अनजान थी, उसने सब कुछ बता दिया। वटवृक्ष, तोता, मैना और वो कीमती मोती। हवा की तरह ये बात पूरे नगर में फैल गई, और फिर वही हुआ जिसका डर हर रहस्य के उजागर होने के बाद होता है, लालच। लोग उस जंगल की ओर जाने लगे, हर कोई उस वटवृक्ष को ढूंढने लगा। लेकिन चमत्कार हर किसी के लिए नहीं होता। उधर भाग्य ने एक और मोड़ लिया। राज्य के राजा रुद्रदेव एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए। महल में हाहाकार मच गया। वैद्य, हकीम दूर दूर से बुलाए गए, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। आखिरकार एक वृद्ध वैद्य ने कहा, महाराज, इस रोग का एक ही इलाज है। राजा की आंखों में उम्मीद चमकी। क्या? वैद्य ने धीमे स्वर में कहा, तोते के बच्चे का मांस। ये सुनते ही पूरा महल सन्न रह गया। एक निर्दोष प्राणी, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अब किसी की जिंदगी बचाने के लिए उसकी बलि दी जाने वाली थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, जो भी तोते का बच्चा लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। घोषणा होते ही लोग जंगलों में दौड़ पड़े, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो वटवृक्ष सिर्फ उसी के लिए था जिसने सच्चे दिल से भलाई की थी। लेकिन नियति ने अपना जाल बुन लिया था। एक दिन वही बात जो उस गरीब आदमी की पत्नी ने कही थी, राजा के कानों तक पहुंच गई। एक व्यक्ति है जो तोते के बच्चों की देखभाल करता था। बस यही सुनना काफी था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया और राजदरबार में ले आए। राजा की आंखों में क्रोध था। तुम इतने दिनों से तोते के बच्चों के पास थे, फिर भी हमारे लिए एक तोता क्यों नहीं लाए? वो आदमी कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने उनकी रक्षा की है, मैं उनका हत्यारा कैसे बन सकता हूं? राजा का चेहरा और कठोर हो गया। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उसका धर्म। क्या करे वो? उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने उपकार का कर्ज निभाए या अपने परिवार को बचाए। और यही वो क्षण था जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। वो घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में तूफान। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और गुस्से में कहा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी एक गलती आज हम सबको मौत के मुंह में डाल रही है। उसकी पत्नी भी रोने लगी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कुछ देर बाद वो शांत हुआ और बोला, याद रखना, जीवन में कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसकी आवाज में दर्द था, अनुभव था। पहली, अपनी कमाई का रहस्य। दूसरी, अपने घर का सुख। तीसरी, अपने झगड़े और कमजोरी, क्योंकि दुनिया इन बातों को जानकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। उसकी पत्नी चुप थी, क्योंकि अब वो सच्चाई समझ चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह वो आदमी भारी मन से उसी वटवृक्ष की ओर चला। हर कदम जैसे उसके दिल को चीर रहा था। वो जानता था आज वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा है। जंगल में पहुंचते ही तोता और मैना ने उसे देखा। उनकी आंखों में वही विश्वास था जो पहले दिन था, लेकिन आज उस आदमी की आंखें झुकी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में सारी सच्चाई बता दी। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। हवा भी जैसे थम गई। फिर तोता बोला,
अगर तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए हमारे बच्चे की बलि देनी पड़े तो हम तैयार हैं। ये सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज उसने समझा सच्चा उपकार क्या होता है। लेकिन क्या ये बलिदान सच में सब कुछ ठीक कर देगा, या फिर इसके पीछे छिपा है एक और बड़ा खेल? जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां तक जैसे इस निर्णय से कांप रही थीं। वो आदमी कांपते हाथों से एक छोटे से तोते के बच्चे को उठाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपराध बोध का तूफान। तोते के बच्चे ने एक बार अपने माता पिता की ओर देखा और बिना किसी डर के उस आदमी के साथ चल पड़ा। ये दृश्य इंसानियत और मजबूरी के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। वो आदमी पूरे रास्ते रोता रहा। हर कदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही आत्मा को मार रहा हो। राजमहल पहुंचते ही उसने उस तोते के बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा के चेहरे पर संतोष था और उस आदमी के दिल में सिर्फ दर्द। तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और राजा ने आदेश दिया, इसे सुरक्षित रखो, कल इसका मांस तैयार किया जाएगा। रात का समय था। महल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक अनजाना भय भी था। उसी महल में राजा का पुत्र राजकुमार दक्ष खेल रहा था। वो स्वभाव से बहुत दयालु था। पशु पक्षियों से उसे विशेष प्रेम था। जब उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ी तो वो ठिठक गया। अंदर एक छोटा सा तोता डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा था। राजकुमार उसके पास गया, धीरे से बोला, तुम यहां क्यों बंद हो? तोता कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। राजकुमार से रहा नहीं गया। उसने पिंजरा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तोता पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। आजादी जिसे कोई कीमत नहीं दे सकता, लेकिन हर आजादी एक नई मुसीबत लेकर आती है। सुबह होते ही जब राजा को यह पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसने किया ये? जब उसे पता चला कि ये उसके अपने पुत्र ने किया है तो वो और भी क्रोधित हो गया। तुमने हमारी जान से खेला है, राजा गरजते हुए बोला। आज से तुम इस राज्य से बाहर हो। एक ही क्षण में राजकुमार से उसका सब कुछ छिन गया। राज्य, परिवार, पहचान, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को आजाद कर दिया। उधर वो तोता उड़ते उड़ते वापस अपने माता पिता के पास पहुंचा। जब उसने सारी बात बताई, तोता और मैना एक पल के लिए चुप हो गए। फिर बोले, बेटा, आज राजकुमार ने तुम्हें जीवन दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी रक्षा करो। ये शब्द केवल एक सलाह नहीं थे, ये एक ऋण था जो चुकाना था। तोता तुरंत उड़ पड़ा राजकुमार की खोज में। उधर राजकुमार अकेला जंगलों में भटक रहा था, ना कोई सहारा, ना कोई मंजिल। तभी एक आवाज आई, राजकुमार। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही तोता जिसे उसने आजाद किया था। राजकुमार की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तुम? तोता बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जो उन्हें एक अनजाने नगर की ओर ले गया। वहां एक बगीचा था, फूलों की खुशबू, हरियाली और एक अजीब सी शांति। उसी बगीचे में एक राजकुमारी आया करती थी। संयोगिता, उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत जैसे किसी स्वप्न से निकल कर आई हो। एक दिन जब वो बगीचे में आई तो उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तोता हर बार उसके हाथ से फिसल जाता। ये सब देखकर पेड़ के पीछे छिपा राजकुमार उसे देख रहा था और उसी क्षण उसका दिल संयोगिता के लिए धड़कने लगा। प्रेम जो बिना बताए, बिना समझाए बस हो जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ कर्तव्य, और इन दोनों के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य जो आगे चलकर उस प्रश्न का उत्तर बनेगा जिसे जानने के लिए ये पूरी कथा कही जा रही है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रेम या त्याग की नहीं है, ये कहानी है मानव स्वभाव, कर्म और उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे हर निर्णय को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। और शायद यही शक्तियां शमशान घाट से भी जुड़ी हुई हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार अपने भाग्य के सबसे कठिन निर्णयों के सामने खड़ा था। राजकुमार दक्ष और राजकुमारी संयोगिता दोनों अब एक दूसरे के प्रेम में बंध चुके थे,
लेकिन उनका ये प्रेम छुपा हुआ था राजमहल की दीवारों के पीछे, सन्नाटे और खतरे के बीच। रात के अंधेरे में तोता एक संदेशवाहक बन चुका था। वो हर रात राजकुमार का संदेश राजकुमारी तक पहुंचाता और राजकुमारी का उत्तर वापस लेकर आता। धीरे धीरे ये प्रेम और गहरा होता गया, लेकिन हर छुपा हुआ सच एक दिन सामने जरूर आता है। एक दिन राजकुमारी ने कहा, अब और नहीं, हम ऐसे छुपकर नहीं मिल सकते। या तो हम साथ जिएंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। राजकुमार ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, हम आज ही यहां से चले जाते हैं। और उसी रात दोनों ने महल छोड़ दिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। उन्होंने एक दूर राज्य में जाकर गंधर्व विवाह कर लिया और एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक उनकी झोपड़ी में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि सब कुछ जलकर राख हो गया। उस आग में तोते का एक पंख भी जल गया। अब वो उड़ नहीं सकता था। तोता दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है, आप अपने राज्य वापस चले जाइए। आपके पिता का क्रोध अब शांत हो चुका होगा। राजकुमार और राजकुमारी भारी मन से उसे वहीं छोड़कर अपने राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना खतरा छुपा था। वे एक नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक छोटा सा चूहा बार बार नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नाविक उसे हर बार पानी में धकेल देता। राजकुमार से ये देखा नहीं गया। उसने कहा, इसे चढ़ने दो, ये भी अपनी जान बचाना चाहता है। नाविक ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ देर बाद नाव के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगा। सब घबरा गए और देखते ही देखते नाव डूब गई। पानी के तेज बहाव में राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से बिछड़ गए। किस्मत ने फिर एक बार उन्हें अलग कर दिया। राजकुमारी बहते बहते एक दूसरे राज्य में पहुंच गई, जहां एक राजा ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसे महल में ले जाकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। राजकुमारी समझ चुकी थी कि अगर उसने मना किया तो वो जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसने समय मांगा और उसी महल में रहने लगी। उधर राजकुमार अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंच गया। किस्मत उन्हें फिर से मिलाने वाली थी। एक दिन जब राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी, तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं थी। राजकुमारी ने उसे एकांत में बुलाया और कहा, तुम यहां नौकर बनकर रहो, जब मौका मिलेगा हम भाग जाएंगे। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। अब वो उसी महल में एक नौकर बनकर रहने लगा। ये विडंबना थी। जो कभी एक राजा का पुत्र था, आज एक सेवक बन गया था। लेकिन यही जीवन है, ये कभी भी किसी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। उधर कुछ समय बाद तोता, जिसके पंख फिर से उग चुके थे, वो भी उनकी खोज में निकल पड़ा और आखिरकार वो उसी महल में पहुंच गया जहां उसके दो सबसे बड़े उपकारी मुसीबत में फंसे हुए थे। अब समय था उनका ऋण चुकाने का। रात का समय था। महल के चारों ओर सख्त पहरा था, लेकिन तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो एक योजना था, एक उम्मीद। उसने कहा, आज रात सभी सैनिक गहरी नींद में सो जाएंगे और हम यहां से निकल जाएंगे। और सच में जैसे ही रात गहरी हुई, महल में अजीब सी शांति छा गई। सैनिक एक एक करके सोने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नींद में डाल दिया हो। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये संकेत था कि इस कहानी में सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ और शक्तियां भी काम कर रही हैं। राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे महल से बाहर निकले और अंधेरे में अपने पुराने राज्य की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये अंत नहीं था। असल रहस्य अभी बाकी था। वो रहस्य जो सीधे जुड़ा था शमशान घाट और उन अदृश्य शक्तियों से, जिनका जिक्र धर्मराज अब करने वाले थे। क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ वो सिर्फ एक सीख थी। असल उत्तर अब शुरू होने वाला था। रात का अंधेरा, तीनों दिशाओं में फैला सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई तीन परछाइयां, राजकुमार दक्ष, राजकुमारी संयोगिता और वो तोता।
तीनों धीरे धीरे अपने राज्य की ओर बढ़ रहे थे। जब वे महल पहुंचे तो एक अजीब सा दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। राजा रुद्रदेव, जो कभी क्रोध और अहंकार में डूबा रहता था, आज पश्चाताप में झुका हुआ खड़ा था। जैसे ही उसने अपने पुत्र को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। राजकुमार ने अपने पिता को गले लगा लिया और फिर उसने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे एक छोटे से तोते ने उसकी जान बचाई, कैसे उसी पक्षी ने उसे उसके प्रेम से मिलाया। राजा रुद्रदेव ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस पक्षी को वो मारना चाहता था, उसी ने उसके वंश को बचाया। उसी क्षण राजा के भीतर कुछ बदल गया। उसने प्रण लिया, आज से इस राज्य में कोई भी पशु पक्षी की हत्या नहीं करेगा। ये एक राजा का नहीं, एक पश्चाताप से भरे मनुष्य का निर्णय था। उधर वो गरीब आदमी जिसने मजबूरी में तोते का बच्चा राजा को दिया था, वो अपने घर में बैठा था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। हर रात उसे वही दृश्य दिखता, तोते का बच्चा, उसकी आंखों में विश्वास, और फिर उसका अपने हाथों से उसे सौंप देना। ये अपराध बोध उसे भीतर से तोड़ रहा था। एक दिन वो फिर उसी वटवृक्ष के पास गया। वहां तोता और मैना बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में वो अपनापन नहीं था। एक गहरा सन्नाटा था। वो आदमी उनके सामने झुक गया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने मजबूरी में, तोता शांत स्वर में बोला। तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए जो किया, वो तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उसकी ये बात सीधे उस आदमी के दिल में उतर गई। धीरे धीरे उसका वैभव फिर से घटने लगा। मोती मिलना बंद हो गए, और एक दिन वो फिर से उसी गरीबी में लौट आया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो मिलता है वो हमेशा बना नहीं रहता। अब धर्मराज ने कथा को यहीं विराम दिया। देवर्षि नारद ध्यान से सब सुन रहे थे। उनके मन में अब भी वही प्रश्न था, हे धर्मराज, ये कथा तो मैंने समझ ली, लेकिन स्त्रियों का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है? यमराज ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक गंभीरता आ गई। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शमशान घाट सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये वो द्वार है जहां जीवित और मृत दोनों के संसार एक दूसरे को छूते हैं। वहां सिर्फ शरीर नहीं जलता, वहां अधूरी इच्छाएं, अधूरे भाव और अनगिनत अदृश्य ऊर्जाएं भी भटकती रहती हैं। हे देवर्षि, यमराज बोले, स्त्रियों का हृदय अत्यंत कोमल और संवेदनशील होता है। जब वे अपने प्रियजन को अग्नि में जलते हुए देखती हैं, तो उनका दुख, उनका विलाप उस आत्मा को बांध सकता है। आत्मा जो मुक्त होना चाहती है, वो उस मोह और पीड़ा में उलझ सकती है। शमशान का वातावरण बहुत भारी होता है। वहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां सक्रिय होती हैं। कुछ आत्माएं जो अपने जीवन में अधूरी रह गईं, वो वहां भटकती रहती हैं। और स्त्रियां, यमराज आगे बोले, अपनी भावनाओं के कारण उन ऊर्जाओं को जल्दी आकर्षित कर लेती हैं। उनका मन जल्दी विचलित हो जाता है, और यही कारण है कि प्राचीन काल में उन्हें वहां जाने से रोका गया। ये केवल परंपरा नहीं थी, ये एक प्रकार की रक्षा थी, मानसिक और आध्यात्मिक। लेकिन यमराज यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हे देवर्षि, ये नियम हर समय और हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता। समय के साथ समाज बदलता है, और आज कई स्थानों पर स्त्रियां भी शमशान घाट जाती हैं, क्योंकि आत्मा की शांति किसी के आने या ना आने से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। नारद जी ये सब सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, लेकिन साथ ही एक नया दृष्टिकोण भी मिला था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपने मेरे मन के अंधकार को दूर कर दिया। और फिर नारायण नारायण का जाप करते हुए वे तीनों लोकों में इस ज्ञान को फैलाने निकल पड़े। और आज वही कथा आपके सामने है, ताकि आप समझ सकें कि हर परंपरा के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे छिपा होता है अनुभव, ऊर्जा और एक गहरा विज्ञान। शमशान घाट, जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखता है, वहीं से एक नई समझ की शुरुआत होती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है
कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस सत्य का द्वार है जिसे समझने के लिए जीवन भी छोटा पड़ जाता है।